हास्यास्पद स्थिति है यहाँ की एजुकेशन की। तो सर ये हालात हैं, आगे फिर हम आपको और भी बताएंगे, और भी हमारे लोग हैं वो भी कुछ कहना चाहेंगे। संजीव जी। राजेश जी, आप तो पर्दे के बाहर पत्रकारिता में हैं, तो पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे सारा ज्ञान आपको होगा ही और है कि शिक्षा में क्या हो रहा है। तो अंजुम सर, आप तो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जैसे लोग बिहार से जो लात मार के भगाए गए हैं, यार पढ़ाई तो हमारी हो गई, लेकिन हम सवाल किससे करें? आज तो मैंने नंद किशोर यादव से सवाल किया तो उन्होंने फिर दोबारा से मुझे लात मारा, और लात मारा बेसिकली उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ये 15 साल जंगल राज और 15 साल सुशासन बाबू, तो शिक्षा में क्या बदलाव आया है? गरीब देखिए शिक्षा जो है वो, संजीव भाई, शिक्षा पूरी तरह से व्यवसायीकरण शिक्षा का होने जा रहा है, और जितने भी लीडर हैं वो शिक्षा को के व्यवसायीकरण पर विचार कर रहे हैं, और ये कोशिश गवर्नमेंट की है कि शिक्षा जो है वो निजी हाथों में चला जाए और सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। अभी संजीव जी ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा बजट जो है वो एजुकेशन पर है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज गेटिंग द लार्जर चंक ऑफ द बजट, हमारे यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। वजह साफ है कि सरकार की नीति जो है कहीं ना कहीं से दोषपूर्ण है। देखिए शिक्षा का दो स्तर होता है, एक होता है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा होता है हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में अगर आप टीचर की क्वालिटी, नंबर ऑफ टीचर्स, 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्कूल्स एंड ड्रॉप आउट रेशियो। अगर इन चीजों 4 चीजों पर आपका नियंत्रण है तभी आप प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता में आप अच्छाई ला सकते हैं, उसको गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। स्कूल्स की ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्कूल्स जो है उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। शिक्षक की जो बहाली हो रही है या जो शिक्षक की गुणवत्ता है, वो आप क्या कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आता था चोरी कर, जो आ गया हाईएस्ट मार्क्स लेके आ गया। मदरसा में एजुकेशन में क्या होता है कि एकदम एग्जामिनेशन, ओपन सिस्टम एग्जामिनेशन है। मदरसा का जो एग्जामिनेशन है मैं देख रहा हूँ, मतलब ओपन किताब खोल करके लोग लिख रहा है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बहुत खराब है। उससे क्या होता है कि लोग हायर मार्क्स लेके आते हैं और प्राइमरी शिक्षक बन जाते हैं। अब वैसे लोग शिक्षक बन जाते हैं जिनको अगर एप्पल की स्पेलिंग कहिए तो टीचर स्पेलिंग नहीं लगा पाएगा, तो आप किसी छात्र की बात कर रहे हैं तो वो छात्र क्या करेगा? छात्र तो बेचारा, उसको जो पढ़ाया जाएगा वो वही ग्रहण करेगा। शिक्षक अगर उस लायक नहीं है, फंस जाएगा। ड्रॉप आउट रेशियो, चूंकि आप अगर आज भी बिहार के ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है, और गांव में जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए बस मिड डे मील के नाम पर खाना पूर्ति होती है। मिड डे मील के नाम पर बच्चे आते हैं, 5 बच्चे आते हैं और 50 बच्चों का अटेंडेंस बनता है। सर एक सवाल ऐसा नहीं है कि 5 बच्चे आ रहे हैं और 5 बच्चे। हेलो, सवाल है जी, आपके चरवाहा स्कूल का पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी या मिड डे मील खाने वाला कोई विद्यार्थी, ये 15 और 15 30 साल जंगल राज और 15 साल सुशासन बाबू, ये 30 साल में मुझे चरवाहा स्कूल का या फिर मिड डे मील खाने वाला कोई एक विद्यार्थी मुझे क्यों नहीं दिखता है जो अंजुम सर की तरह प्रोफेसर बन गया हो, या संजीव सिंह की तरह कहीं अच्छे जगह देश विदेश में कहीं कोई काम कर रहा हो, या कोई पत्रकारिता में आ गया हो राजेश जी की तरह, या अमित सूर्यवंशी की तरह कोई डायरेक्टर बन गया हो। तो ये 30 साल में गरीब कहाँ रहा? गरीब ही रह गया। संजीव भाई, मैं भी स्कूलिंग मेरी गांव के परिवेश में हुई, गांव के स्कूल में हुई, और माध्यम जो शिक्षा का था वो उर्दू था। मैंने उर्दू मीडियम से 10th पास किया है, और उस जमाने में मेरा स्कूल 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, इस्लामिया हाई स्कूल। उस स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे छात्र निकले, बहुत अच्छे डॉक्टर निकले, बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकले। लेकिन आज जब मैं स्कूल की तरफ झांक करके देखता हूं तो जब से
वो सरकारी हो गया, सरकार से पैसा मिलने लगा, वहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। और अब स्थिति ये है वहां मॉर्निंग टू 4:30 PM लगातार क्लासेस होती थी, और आज ये स्थिति है कि 3 या 4 शिक्षक हैं और 3-4 शिक्षक के भरोसे 2 क्लासेस 9th और 10th, बाकी क्लासेस गोल हो गए, वो मिडिल स्कूल के का हिस्सा बन गए। तो स्कूल में जो टीचर्स की गुणवत्ता है वो बहुत खराब होती जा रही है। टीचर्स की गुणवत्ता पर आप मार्क्स बेसिस पे अगर टीचर्स की बहाली करेंगे तो टीचर्स की गुणवत्ता वही होगी जिनको खुद कुछ नहीं आता है, वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। You are absolutely right, sir. तो जजीबुल हक, नौजवान आदमी हैं आप क्या देख रहे हैं, क्या बदला है? 15 साल जंगल राज, 15 साल सुशासन बाबू, शिक्षा में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? गरीब का बच्चा क्यों नहीं बन पा रहा है? सर मैं इस पे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरा बस अपना एक कंसेप्ट है कि नेता हमारे बीच से ही निकलते हैं।